हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है एसएससी जीडी एग्जाम को लेके, जिसमें हम बात करते हैं डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं किसका, जीके को लेके, जीके को। साथ ही हम साइंस का भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाला है। इसमें वैसे तो जीके के साथ में जीएस भी मिक्स होता है, यानी कि साइंस भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, बट कोशिश करता हूँ मैं, अगर मुझे टाइम मिल पाता है तो मॉर्निंग में भी आपके लिए एक साइंस का डेडिकेटेड क्लासेस दे दूँ 10-20 मिनट का, 15 मिनट का, जिससे थोड़ा साइंस का भी क्लासेस आपके लिए चलता रहे। साथ ही दोस्तों तीसरी बात आती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पेज पर देता हूं, जहां पे ऑलरेडी 2,27,000 स्टूडेंट हमें फॉलो करते हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर, जीके क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग या जिस भी सब्जेक्ट का होता है, वो वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप चाहे तो दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको करंट अफेयर का, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप हमें वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के डिमांड पर हमने ये चैनल बनाया है। तो हमारा जो चैनल है दोस्तों अभी यूट्यूब के सर्च लिस्ट में नहीं आता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिन में आपके पास जब भी दोस्तों टाइम हो, दिन में कभी भी 5-10 सेकंड का, तो 2 बार 3 बार 1 बार जब भी आप कर सको, तो यूट्यूब पर जाके आपको सर्च करना है क्या, कैरियर जोन बाय विकास झा, CAREER, कैरियर जोन बाय विकास झा। थोड़ा सा सर्च लिस्ट में हमारा आएगा नाम, और जो दूसरे बच्चे जब सर्च करेंगे तो उनको टॉप पे मिल जाएगा, जिससे उनको हेल्प मिलेगी, उनका टाइम वगैरह सेव होगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों बता दो, हमारी ये जो क्लासेस हैं डेली रात को 9 बजे यूट्यूब पर होती है। चलते हैं आज का पहला प्रश्न। एज यूजुअल जैसा कि हम सभी डिस्कस करते हैं, हर क्लासेस में आपको एक क्वेश्चन फॉर यू देता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। और लगभग आप सभी ने सभी एग्जाम वीडियो के नीचे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है। जो भी दोस्तों जिनका भी करेक्ट आंसर होगा, मैं उनको हर्ट दे दूंगा, ताकि वो समझ जाएंगे उनका आंसर राइट है या नहीं। तो आज के लिए जो क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू करके, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं और उनमें से कितने लोगों का सही होता है। चलते हैं फिर आज के क्वेश्चन पे। आज का पहला प्रश्न है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में दोस्तों रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है केरला। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। भारत में दोस्तों रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन है? केरल। अगर बात कर लेते हैं, अब अगर हम देखते हैं गुजरात पे, गुजरात किसका उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? कपास का, कपास का और मूंगफली का। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? गुजरात करता है, कपास और मूंगफली। कपास और मूंगफली में अग्रणी राज्य, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? गुजरात करता है। सूरजमुखी, अगर बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक जो है दोस्तों किसका करता है? सनफ्लावर का। सनफ्लावर का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन करता है? कर्नाटक करता है। अगर बात करें यूपी क्या क्या उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा? यूपी सबसे ज़्यादा करता है कौन सा? गेहूँ करता है, व्हीट करता है, गन्ना करता है यानी शुगर केन, आलू करता है, पोटैटो एंड मसूर करता है। ये 4 चीज़ें जो है यूपी सबसे ज़्यादा करता है। कौन कौन सा है? गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर। इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। अगर बात करें वेस्ट बंगाल, कोलकाता की वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की, तो वो क्या करता है? वेस्ट बंगाल किसका करता है उत्पादन? जूट का और चावल का। जूट और चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? वेस्ट बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल करती है। वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश, एमपी का, तो एमपी सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका करता है? ओनियन का करता है। उसके साथ कौन सा करता है? अरहर दाल का। अरहर दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? ओनियन और अरहर दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश करता है। सॉरी, ये मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र करता है। ओनियन और अरहर दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वो सोयाबीन और चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन? मध्य प्रदेश। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा सरसों का और बाजरे का उत्पादन करता है।
याद रहेगा, राजस्थान सबसे ज़्यादा सरसों और बाजरे का उत्पादन करता है। और अगर मक्के की बात करें, मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है। किसका? मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो इससे जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करूँगा आप याद रखेंगे। कोशिश एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। गुजरात किसका उत्पादन करता है? कपास और मूंगफली का। कर्नाटका किसका करता है? सूरजमुखी का करता है। यूपी किसका करता है? गेहूं का करता है। गन्ना का करता है, आलू का करता है और मसूर का करता है। ठीक है, अब आते हैं अगर हम बात करें एमपी का, एमपी में हमने क्या पढ़ा था? सोयाबीन और चना। महाराष्ट्र की बात करें तो क्या था? प्याज और अरहर दाल। ये चीज़ें कौन करता था? महाराष्ट्र करता। राजस्थान किसका था? सरसों और बाजरे का। आंध्र प्रदेश किसका था? फिर मक्का का। सबसे ज़्यादा उत्पादन मक्का करता है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन था, उससे के साथ साथ मैंने उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे उसको मैंने कवर कर दिया। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। दूसरा प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, इंग्लैंड। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है दोस्तों कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड से गुजरती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमाद्री या फिर सह्याद्री? तो पश्चिमी घाट पर्वत का जो दूसरा नाम है क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सह्याद्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट के पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। यानी कि कह सकते हैं पश्चिमी घाट पर्वत को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी? सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1844, 1855, 1896 या फिर 1864? तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। 1854 में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी। 1854 में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, डच कहाँ के निवासी थे? डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के थे, अमेरिका के थे, क्रोएशिया के थे या फिर अफगान के थे? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। डच जो है दोस्तों हॉलैंड के निवासी थे। डच हॉलैंड के निवासी थे। इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, हरिद्वार में स्थित है, पुणे में स्थित है। इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। याद रहेगा आपको। नई चीज़ें यहाँ से करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा छोटा मोटा, वैसे तो आपको सभी को याद होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? पुणे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ अगर बात कर देते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ की, तो बात करें अगर भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो हेडक्वार्टर है या संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? देहरादून। देहरादून में स्थित है। कौन? भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान। देहरादून में ही क्या है? भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में है। अगर बात करें नारियल अनुसंधान कहाँ पे है? इसका सही आंसर है कासरगोड। कासरगोड में दोस्तों नारियल अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है। याद रहेगा, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में है। अगर बात करें भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का संस्थान कहाँ पे है? ये भी कोलकाता में है। याद रखना दोस्तों, अभी मैंने पहले जो किया था वो था भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून में है। और भारतीय पुरातात्विक वहाँ पे सर्वेक्षण था, ये पुरातात्विक सर्वेक्षण है। याद रखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे आंसर गलत हो जाएगा और आपको जो नंबर प्लस होने चाहिए थी वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो याद रखना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है? कोलकाता में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान कहाँ पे है दोस्तों? अहमदाबाद में है।
उसके बाद अगर बात करें भारतीय दलहन शोध कहाँ पर है, कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध कहाँ पर है, कानपुर में है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये भी कानपुर में। याद रखना दालचीनी, ऐसे याद रखना दालचीनी, दालचीनी मतलब कानपुर, दालचीनी कहाँ जाएगा, कानपुर जाएगा, ऐसे याद रखना। तो दलहन अनुसंधान कानपुर, चीनी अनुसंधान कानपुर। अगर गन्ना अनुसंधान की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा ये, कोयम्बटूर। गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में हो जाएगा। तंबाकू अनुसंधान, तंबाकू अनुसंधान पूछे तो कहाँ हो जाएगा, राजमुंदरी में हो जाएगा। भारतीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में है। चलते हैं अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा ये चीज़ें। याद रखना वन लाइनर्स के फॉर्म में मैंने बता दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है, भारत में है, इंडोनेशिया में है, श्रीलंका में है या फिर नेपाल में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, चेतन भगत, दीपक चोपड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। दोस्तों इंटरनल इंडिया के जो लेखक हैं इंदिरा गांधी थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बुक्स के बारे में तो कुछ और बुक्स के बारे में भी हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं आत्मीय सभा, आत्मीय सभा के कौन थे संस्थापक, मतलब लेखक कौन थे, राजा राम मोहन राय। याद रहेगा ये चीज़ें। वहीं बात कर आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। वेलूर मठ, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। वेलूर मठ, वेलूर मठ के संस्थापक कौन थे, तो इनका था स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी कौन थे, स्वामी विवेकानंद। तो ये चीज़ें याद रखना। क्या क्या हमने पढ़ा, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म सभा राजा राम मोहन राय, आर्य सभा की बात करें तो दयानंद सरस्वती, वेलूर मठ की बात करें तो विवेकानंद जी, और रामकृष्ण मिशन की बात करें तो विवेकानंद जी। तो ये चीज़ें आप याद रखना। देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, दूध में, अंडा में, सोयाबीन में या फिर मछली के तेल में। तो सर्वाधिक जो प्रोटीन है दोस्तों सोयाबीन में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वैसे तो प्रोटीन दूध में भी पाया जाता है, अंडा में भी पाया जाता है, मछली के तेल में भी पाया जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि किस में पाया जाता है। सवाल यहाँ पे ये है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कहता है। 10वां प्रश्न है जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई गई थी। जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई गई थी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर केरल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल स्वराज परियोजना कहाँ पे चलाई गई थी, महाराष्ट्र में चलाई गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है संगमरमर कैसी चट्टान है। संगमरमर कैसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर चट्टान जो है दोस्तों कैसा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, रूपांतरित चट्टान। अब संगमरमर कैसा चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, यानी कि चट्टान का रूपांतरण के बाद में क्या बनता है, संगमरमर बनता है, इसलिए इसको रूपांतरित चट्टान का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12वां प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया, 1857, 1885, 1877 या फिर 1896। तो इसका सही जवाब है 1877। ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर है। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 1877। 13वां प्रश्न है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है, मतलब कि जो इंडिया से अदर कंट्री में जाते हैं जॉब करने के लिए या किसी भी रीजन से जॉब या बिजनेस के दो ही पर्पस होंगे,
या तो जॉब करने जाएंगे या फिर बिजनेस करने जाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि अगर कोई बंदा जाता है इंडिया से बाहर तो वो कितने वर्ष तक अगर इंडिया वापस नहीं आता है एक बार भी, तो उसकी जो नागरिकता है इंडिया की जो नागरिकता है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो सही जवाब है दोस्तों इसका 7 वर्ष। अगर वो कोई भी बंदा इंडिया से बाहर जाता है किसी भी पर्पज़ के लिए, लेकिन अगर वो 7 वर्ष तक अगर एक बार भी इंडिया नहीं आता है तो उसकी जो नागरिकता है इंडिया की उसे ख़त्म कर दी जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा क्या ये चीज़, बताओ हाँ या ना। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो एक बार कमेंट कीजिएगा, और आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट करते जाइएगा सभी लोग। और लास्ट में बताइएगा दोस्तों कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए और कितने रॉन्ग हुए, ताकि थोड़ा सा मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों का लेवल क्या है। उस हिसाब से मैं क्वेश्चन लूँगा और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन को सेट करूंगा, आपको भी और एग्जाम को भी, ताकि आपको ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में आएगा नहीं। तो इस वजह से हम दोनों चीज़ को मेंटेन करके चलेंगे ताकि आपको फ़ायदा मिले। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब की गई थी? भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से की गई थी? 1947, 1950, 1954 या फिर 1957? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1954। दोस्तों भारत रत्न सम्मान की शुरुआत 1954 से शुरू हुई थी। 1954 में पहली बार भारत रत्न सम्मान दिया गया था। अगर बात कर देते हैं अब दूसरा पुरस्कार में अगर फेमस पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। 1961 में किसकी शुरुआत हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। टोटल 1961 में जब पहली बार दिया गया था तो टोटल 6 लोगों को दिया गया था, 6 पीपल को दिया गया था ये। और ये अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित था दोस्तों? खेल से संबंधित है, खेल से संबंधित है। पहली बार 6 लोगों को दिया गया था। और 1962 में मीना शाह जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, उनको वो पहली महिला थी जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। यानी कि मीना शाह जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, उनको 1962 में पहली महिला थी जिनको ये अवार्ड मिला था। इसमें अगर बात करें टोटल अमाउंट कितना दिया जाता है अर्जुन अवार्ड में, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपये, 15 लाख रुपये दिया जाता है जो जीतते हैं उनको। वही बात करते अगर नोबेल प्राइज़ की बात, तो नोबेल प्राइज़ का जो दोस्तों कब शुरुआत हुई थी? 27 नवंबर 1895 1895 को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और ये किनके नाम पे हुआ था? फिजिक्स के साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबल ने शुरुआत किया था। और जो ये अल्फ्रेड नोबल थे वो किस कंट्री से थे? वो स्वीडन थे, यानी कि स्वीडिश साइंटिस्ट थे। कौन? अल्फ्रेड नोबल। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन को क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? भारत में है, अमेरिका में है, चाइना में है या फिर जापान में? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चाइना। चाइना में दोस्तों सबसे ज़्यादा एक्यूपंक्चर जो है प्रचलित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन भी समझ आ रहा होगा। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन? हाव ए सर्व हाव ए सर्व का नाम का एक कर होता है, यह किस पर लगाया जाता है? हाव अ सर्व नाम कर किस पर लगाया जाता है? उद्योग पर लगाया जाता है, व्यापार पर लगाया जाता है, सिंचाई पर लगाया जाता है या फिर खनन पर? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी सिंचाई पर। हाव ए सर्व नाम का जो कर होता है दोस्तों वो किस पर लगाई जाती है? सिंचाई पर लगाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है? ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है? डेनमार्क, कनाडा, यूएसए या फिर इंग्लैंड? तो जो दोस्तों ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है? डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। कौन? ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का है, अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है, कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है या फिर नर्मदा है? तो अरब सागर में कौन गिरती है? नर्मदा और ताप्ती। ये दो नदियां ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन में नर्मदा है तो नर्मदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ताप्ती भी होता तो हो सकता है बहुत करके आपको आंसर दे देगा या फिर नर्मदा के साथ में ताप्ती दे देगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है,
मालाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? मालाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? गुजरात का जो तट है यानी कि जो समुद्री तट है उसको क्या कहा जाता है? सब अलग अलग जो रीजन है उसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो उसी तरह से ये जो मालाबार तट है वो किसका तटीय मैदान है, किस राज्य का कह सकते हैं जिसको हम मालाबार बोलते हैं? गुजरात का है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का है या फिर गोवा का है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल के तटीय मैदान को मालाबार तट के रूप से नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है? आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है? यानी आकाश का जो नीला रंग है वो किस मंडल में दिखता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में दोस्तों आकाश का नीला रंग जो है जो दिखता है। आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है? ओजोन मंडल में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लासेस थी 20 क्वेश्चन का हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप सभी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो एंड होने के बाद कितना आपका करेक्ट होता है और कितना रॉन्ग होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, क्योंकि डेली रात को 9 बजे यहीं पे हमारी क्लासेस होती है। और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ना चाहे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों कल के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर।